Hello students, how are you all? Well students, in today's class we will learn the exercise introduction exercise 5.8 of class 12 mathematics NCERT, and in this video we will learn the two most important theorems of this chapter, that is chapter number 5, which is continuity and differentiability. The two very important theorems and those are रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो चैप्टर 5 है उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दो थ्योरम्स हैं, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम्स, उसको पढ़ेंगे। और एक बात याद रखिए कि ज़रूर इस एक्सरसाइज से हमें इन दोनों थ्योरम में से किसी एक थ्योरम पे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम चांसेस रहते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा। दैट्स वाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो इसको आप लोग ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम लोग। जो पहला हम लोग का थ्योरम है, हम लोग जो पहला थ्योरम इसमें पढ़ने वाले हैं, रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है और रोल्स थ्योरम में हमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। वैसे इसको रोले का प्रमेय बोला जाता है हिंदी में। देखिए, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट समझते हैं हम लोग। इसका स्टेटमेंट जानते हैं, फिर इसके बारे में जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा इस स्टेटमेंट का, इसके उसको हम लोग समझेंगे, और फिर कैसे रोल थ्योरम को वेरीफाई करेंगे वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट ये है कि जैसे दिया हो, इसका स्टेटमेंट ये होता है, लेट कोई फंक्शन हमारे पास है जिसका डोमेन है ए बी और उसका रेंज रियल नंबर है, दैट इज़ कि हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है, और ऐसा है कि ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। जैसे पहला कंडीशन क्या, कि f इज, दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी। याद रखिए कि ये ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो। और थर्ड वन, जो थर्ड पॉइंट है क्या, कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो। अगर ऐसा होगा तो हमें कोई सी मिलेगा, देन वी विल गेट सम सी, हमें एक या एक से अधिक सी मिलेगा, और वो ऐसा मिलेगा कि उसके लिए एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 हो। यही रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब ध्यान से समझिए कि जो रोल्स थ्योरम है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और उसमें क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन कि यदि वो क्या करे, वो फंक्शन जो है दिए गए इंटरवल में, उसके क्लोज इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूअस और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि क्यों ओपन इंटरवल में बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे पास यदि कोई फंक्शन है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, तो अगर एंड पॉइंट ये है, जैसे ये कोई एंड पॉइंट है और ये बी है, तो हम इस एंड पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएबिलिटी बता नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए, हम इसके लेफ्ट से जाएंगे और राइट से जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसीलिए हम लोग एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी बता नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ये कह रहा है कि जो फंक्शन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और क्या हो, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। ऐसा हो क्या कि एफ ए और एफ बी हमारा दोनों इक्वल हो, तो हमें कोई ऐसा सी मिलेगा, देन वी विल गेट सम सी विच विल बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, और वो ऐसा होगा सच दैट वो ऐसा होगा कि एफ डैश सी, जो एफ डैश सी होगा वो हर बार इक्वल 0 होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। अब थोड़ा ध्यान समझिए, मतलब ये हुआ कि जब तक कोई हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई न करे, फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई न करे, और फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई न करे, जब तक कि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक हम रोले का प्रमेय या रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात तो ये हुआ कि इसका स्टेटमेंट हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, थोड़ा सा फिगर से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। मान चलिए कि मेरे पास कोई ग्राफ है, ऐसे इस तरह का कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मैं कोई
कोई फंक्शन मेरा ऐसा है कि उसको जब मैं ड्रा कर रहा हूँ, उस फंक्शन को ड्रा कर रहा हूँ, तो इस तरह का कोई फंक्शन हमारे पास आ रहा है, इस तरह का। लेट करिए कि ये पॉइंट सपोज दैट ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है। तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो एफ ए होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो एफ बी होगा। और आप ध्यान से देख सकते हैं क्या कि जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का नाम एफ एक्स है, इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इस पूरे फंक्शन के पॉइंट ए पे वो एफ ए आ गया, और पॉइंट बी पे कितना आ गया, एफ बी आ गया। तो आप देख सकते हैं क्या कि ये हर बार जो है, हर बार इस एक्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है, दैट इज एफ ए और एफ बी इक्वल हो गया। मतलब क्या कि जैसे हमारा जो ये जो कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन पे बनाना चाहते हैं, देखिए तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ए से लेकर के बी के बीच में दिख रहा है, ए से लेकर के बी तक हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन ये डिफरेंशिएबल भी है एंड पॉइंट को छोड़ के इस पे। और क्या तीसरा नंबर की एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, एफ ए मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो है एफ ए, जैसे आप समझिए कि मैं अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस, अगर मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस अगर ये डिस्टेंस ये 0 है और ये 1 है, तो यहाँ पर भी तो डिस्टेंस ये 1 ही होगा, यहाँ पर भी तो ये डिस्टेंस 1 ही होगा। मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है ये हर बार इक्वल होगी, दैट इज ये एफ ए और एफ बी भी इक्वल होगा। तो हमने इन तीनों को तो दिखा दिया, कंडीशन को सेटिस्फाई करा दिया। अब इसके बाद कर रहा है कि वी विल गेट सम सी, हम एक ऐसा सी फाइंड करेंगे जहाँ पे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। अब जो पॉइंट हमारा है वो एफ डैश सी को समझने का बात है। तो यहाँ तक जानने के बाद जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब हमें जानना है कि एफ डैश सी आखिर में है क्या। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स इस फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेशन होगा। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स जानते हैं क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ गिवन कर्व एट एनी पॉइंट एक्स। तो यहाँ पे हमें निकालना है एट सी, दैट इज क्या कि एफ डैश सी क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किसका, ऑफ एनी कर्व। जैसे ये हमारा कर्व है, इस कर्व पे अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट का जो है ये क्या है, स्लोप है। ये बात समझ कर रखिए। अब थोड़ा सा जैसे ही हम जान गए कि ये एफ डैश एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स जो है वो एक्स के हर वैल्यू के लिए, जहाँ मतलब जिसके बीच में हमने वो फंक्शन ड्रा किया है उसके बीच में के हर पॉइंट के लिए वो क्या है, उस दिए गए कर्व का अगर हम उस पर टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट का वो स्लोप है। तो यहाँ पर एफ डैश सी मतलब क्या होगा कि उस फंक्शन का, जैसे हमारे पास जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन का सी पर क्या है, टेंजेंट है। तो मान के चलिए लेट हमारा कि कोई पॉइंट हमारा सी है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई पॉइंट सी है, वो हमारा कोई पॉइंट सी है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, टेंजेंट खींचता हूँ, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, वो होगा एफ डैश सी। अब ध्यान से देखिए कि जब भी इस टेंजेंट का, आप बताइए कि स्लोप कितना है, दिख रहा है कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है, ऐसे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित ही यदि हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन मिले जिसको हम ड्रा करें, वो फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसका एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। वो फंक्शन 2 पॉइंट ए और बी क्लोज इंटरवल क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस है। ए और बी पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल है। और ये क्या है, एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है। तो निश्चित ही उस फंक्शन के लिए हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर उसका टेंजेंट कितना होगा, टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0 होगा। ये इसका मतलब है। अच्छा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हमारा हो सकता है। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और यहाँ पे एफ ए हो गया हमारा, और यहाँ पे एफ बी हो गया। तो फिर इसके लिए कोई पॉइंट सी होगा जहाँ पे हम जो स्लोप निकालेंगे एफ डैश एक्स सी निकालेंगे, तो फिर से क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, हम देख सकते हैं कि इस कर्व पे एक ही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे क्या है, टेंजेंट का स्लोप 0 है। इसमें भी एक ही है। क्या ये एक से अधिक हो सकते हैं? तो उसको जानने के लिए अगर हम लोग ऐसा ग्राफ बनाएं,
कि मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ हो कि यहाँ से शुरू करें ऐसे, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एफ ए निकलेगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, एफ बी निकलेगा। और अब मैं क्या करूँ कि जो हमारा कर्व है मैं इस पे यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ, फिर यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ, फिर यहाँ पे टेंजेंट खींचूँ। इन तीनों पॉइंट पे हम देख रहे हैं क्या कि इसका जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो क्या है किसी दिए गए क्या नाम है इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है और उसी दिए गए ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, तो उसके लिए एक नहीं एक से अधिक सी हो सकते हैं जो क्या होंगे, ए और बी के बीच के होंगे, ए और बी के बीच के ही होंगे। और उसके लिए हर बार जो एफ डैश सी आएगा, मतलब कि जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये हमारा मतलब है रोल्स थ्योरम का, ये ज्योमेट्रिकल मतलब है और ये जो है इसका स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में ध्यान रखिए कि जब तक इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम लोग इस पर करते हैं क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक, देखते हैं कैसे हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू, या एफ एक्स को ही हम लोग y मानते हैं, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, इसमें करा है क्या, वेरीफाई करिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम व्हेन a इक्वल्स टू -2 एंड b इक्वल्स टू 2। हमारे पास ये पॉइंट है, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फंक्शन दे दिया गया एफ एक्स और इसमें हमें जो हमारे पास देखिए इंटरवल जो है -2 और 2, इसके बीच में हमें रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये। तो सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे, हमें दे दिया गया है कितना, दे दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखिए, फंक्शन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम करेंगे कि दिस, पहला पॉइंट लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -2 2। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अभी मैं इसको दिखाऊंगा। दूसरा नंबर क्या, हम आराम से इस फंक्शन को, ऐसे इस फंक्शन को अगर हम लोग ड्रा करते हैं, पहले मैं ऐसे इसको बता रहा हूँ, फिर इसको ज्योमेट्रिकल भी बताऊंगा ताकि आसानी से समझ में आए। फंक्शन जो है ये क्या है, इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, -2 2। और अब हम लोग निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू। तीसरा नंबर हम निकालना, अगर हम लोग निकाल रहे हैं क्या, f-2। f-2 कितना होगा, तो हम लोग देख सकते हैं क्या, 6 होगा। और f2 कितना होगा, ये भी 6 होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे f-2 इक्वल्स टू f2 हो गया। मतलब क्या कि ये इसको और इसको, इन तीनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या कि हमें निश्चित ही हमें एक ऐसा c मिलेगा जो a और b के बीच में होगा, और वो ऐसा होगा कि f डैश c इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखिए f डैश c, हमें f डैश c कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिए कि f डैश c मतलब क्या, स्लोप किसका, किसी गिवन पॉइंट पे। तो हमें भी तो इस फंक्शन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ स्लोप निकालने के लिए हमें f डैश निकालना पड़ेगा। तो f डैश x इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका करेंगे तो 2x और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास बचा 2x। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब हमें c निकालना है, ऐसा c जिसको इसमें रखें तो ये 0 हो जाए। मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पे ये 0 हो जाए। मतलब क्या कि x इसका 0 हो गया ना, जो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। तो सेम एज यहाँ पर भी हमें निकालना है, ऐसा वैल्यू निकालना है x का जिसके लिए ये क्या हो जाए,
x का ऐसा वैल्यू है यहाँ पे, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके लिए पूरा फंक्शन 0 हो जाए, तो वो कब होगा? जब हमें इसको 0 के बराबर कराएंगे। लिखेंगे टू फाइंड c वी इक्वेट f डैश x टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 0, इट्स इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना? 0। तो हमें कितना मिला? x इक्वल टू 0, और यही किसकी वैल्यू है? c के वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश 0 पे जो फंक्शन आएगा, उस फंक्शन का जो स्लोप होगा, दैट इज कि पॉइंट पे 0 पे 0 हमारे पास जो पॉइंट आएगा, उस 0 पे जो हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन का जब हम लोग टेंजेंट निकालेंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप निकालेंगे वो कितना होगा? 0। तो ये रहा हमारा मैथमेटिकल, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ? रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं क्या कि जो c है यहाँ पे, ये जो 0 है, ये 0 ये बिलोंग कर रहा है किस में? -2 से 2 के बीच में। यही ना रोल्स थ्योरम कह रहा है कि अगर ये इसको सेटिस्फाई करे, फिर इसको सेटिस्फाई करे, फिर इसको सेटिस्फाई करे, तो हमें एक ऐसा c मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए बी, दैट इज कि ओपन इंटरवल -2 2 के बीच में होगा, और उसके लिए हम जब f डैश निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली। मान लीजिए कि हमारे पास ये फंक्शन है, ओके, तो -2 2 के लिए -2 इधर कहीं होगा, मान लिए यहाँ पे 0 हो गया, -1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और ये y = x² हम देख सकते हैं, मतलब ऑल ओवर हमारा फंक्शन का ग्राफ लगभग इस तरह का कुछ जाएगा, ऐसे ही ऐसे कुछ जाना चाहिए, इस तरह का लगभग। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2, यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज f -2 और ये f2 दोनों इक्वल हो गया। तो आप देख भी रहे हैं कि हम लोग जब इस फंक्शन का यहाँ पे टेंजेंट जब खींच रहे हैं, यहाँ पे जब खींचेंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है? 0। तो आसानी से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी आसानी से हमारा समझ में आ रहा है, और मैथमेटिकली हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो यही तरीका है हमेशा हमें रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने का। क्या करेंगे कि हमें जो भी फंक्शन दिया गया है, सबसे पहला नंबर कि उस फंक्शन का दिए गए क्लोज्ड इंटरवल में चेक करेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फिर चेक करेंगे कि उसी इंटरवल पे जो हमारा क्लोज था, अब उस पे ओपन इंटरवल होगा। ओपन का मतलब समझते होंगे और क्लोज का भी मतलब समझते होंगे। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होगा कि हम -2 को भी इसमें काउंट करेंगे और 2 को भी काउंट करेंगे, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब होगा कि -2 और 2 काउंट नहीं होगा, उसके बीच के पॉइंट्स काउंट होंगे, दैट इज एंड पॉइंट काउंट नहीं होता है किसमें? ओपन इंटरवल में। तो जो फंक्शन है वो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और fa = fb अगर हो जाए तो हमें जरूर कोई c मिलेगा, और वो c कैसा होगा? तो हमारा जो इंटरवल है उस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, और उसके लिए जब हम लोग स्लोप निकालेंगे तो वो कितना होगा? 0 होगा। तो ये है हमारा रोल्स थ्योरम। ओके बच्चों, तो हम लोग मूव करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो अब हम लोग मूव करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम पे। तो देखिए, जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, उसी को ही एक्सटेंड किया गया है। मीन वैल्यू थ्योरम देखते हैं क्या। देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? उसका स्टेटमेंट है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और वो क्या करे, फंक्शन जो हो वो कॉन्टिन्यूअस हो किसी गिवन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल हो किसी गिवन ओपन इंटरवल ए बी में, और तीसरा नंबर क्या कि fa नॉट इक्वल टू fb हो, दैट इज अब हमारा fa और fb इक्वल नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा? देन we will get some c belongs to open interval ab। हमें एक ऐसा c मिलेगा ओपन इंटरवल ab के लिए जिसके लिए f डैश c जो होगा वो fb माइनस fa अपान b माइनस a के इक्वल होगा हर कंडीशन में। ये हमारा है मीन वैल्यू थ्योरम। याद रखिए, फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, वो क्या हो? क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और fa नॉट इक्वल टू fb होगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि ये fa इक्वल टू fb हो रहा था, तो हमें एक ऐसा c मिला था कि जहाँ पे f डैश c इक्वल टू 0 था। लेकिन अगर fa नॉट इक्वल टू fb हो तो हमें एक ऐसा c मिलेगा कि f डैश c जो होगा वो हर बार fb माइनस fa अपन b माइनस a के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। अब थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए मान लीजिए मैंने एक ऐसे ग्राफ बनाया, और मैं कोई ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ,
कोई मेरे पास कोई फंक्शन है fx और मैं इसको जब ड्रा कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है। मान के लिखिए कोई पॉइंट a है, a दैट इज a पर वैल्यू कितनी होगी f है, और ये कोई पॉइंट b है। चलिए तो b पे वैल्यू कितनी होगी f b। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको यहाँ से एक इसका खींच रहा हूँ ऐसे। आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये इसका सेकेंड है। सेकेंड आप लोग समझते होंगे, सेकेंड मतलब क्या, जैसे हमारे पास ऐसे कोई मैं एक सर्किल लिख रहा हूँ और मैं कोई ऐसा लाइन ड्रा करूँ जो इस सर्किल के 2 पॉइंट पे ऐसे इसको कट कर दे, तो ये जो होगा इसको सेकेंड कहा जाता है। और ये सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब देखिए तो हमारे पास ये हुआ, और अब मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका स्लोप चाहिए, तो हम लोग इसके पहले एक पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप चाहिए तो क्या होता है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जब इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा fb माइनस fa अपान b माइनस a। ये हो गया। अब देखिए चूँकि हमारा ये कर्व है तो इस कर्व पे हम टेंजेंट खींच सकते हैं, और इस पर बहुत सारे टेंजेंट खींच सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे टेंजेंट तो मैं यहाँ पर भी ऐसे टेंजेंट खींच सकता हूँ, फिर ऐसे खींच सकता हूँ, फिर ऐसे खींच सकता हूँ, ऐसे मैं बहुत सारे टेंजेंट खींच सकता हूँ। लेकिन हमें जब टेंजेंट खींचेंगे तो उसमें मान लीजिए कि इस पर बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कर्व पे मैं किसी पॉइंट सी पे टेंजेंट खींच रहा हूँ। इस कर्व पे मैं किसी पॉइंट सी पे टेंजेंट खींच रहा हूँ। तो मान के चलिए कि हमारा पॉइंट सी यहाँ पर है और मैंने इस पर एक टेंजेंट ऐसे खींच दिया, तो हम देख रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है जो पॉइंट सी पे खींचा गया है, ये जो टेंजेंट है ये इसके क्या है, इस लाइन के, ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा। क्योंकि ये हमारा फंक्शन था, हमारा fx फंक्शन हमारा था fx, और fx का हमने क्या किया, टेंजेंट खींचा। तो जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है f डैश x, और f डैश x आखिर में हमने किस पे खींचा, x इक्वल टू सी पे खींचा। इसका मतलब कि ऑल ओवर हमने क्या निकाला, हमने निकाला f डैश सी। तो f डैश सी जो है वो इस लाइन का क्या हुआ, स्लोप हुआ, और हमने ये क्या निकाल रखा है, इसका स्लोप निकाला है। और ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। क्लास 11th में ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि दोनों का स्लोप जब इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f डैश सी किसके बराबर हो गया, fb माइनस fa अपान b माइनस a के बराबर हो गया। अच्छा, अगर हमारा ग्राफ ऐसे रहता तब ऐसे भी हमारा ग्राफ हो सकता था, यहाँ पे a यहाँ पे b, तो फिर ऐसे खींचते और फिर यहाँ पे स्लोप हमारा टेंजेंट इधर होता, फिर इसका इस टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप दोनों इक्वल होता। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इसमें भी एक से अधिक हमें सी मिल सकता है, बोलिए, मिल सकता है, कैसे? तो हम लोग देखते हैं कैसे। अगर मेरा जो फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह जाए और मैं कहूँ कि ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, तो इसका स्लोप तो मैं ऐसे निकालूंगा ना, तो यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर, इन सभी टेंजेंट का जो स्लोप होगा इसके पैरेलल होगा, और जब ये पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक से अधिक भी सी हो सकते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिकल वैल्यू मीनिंग हुआ मीन वैल्यू थ्योरम का। अब हम लोग इस पर करेंगे एक क्वेश्चन, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, कैसे मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करेंगे, बहुत ही आसानी से वेरीफाई कर लेंगे, और इस पे हमेशा क्वेश्चन एक मिलेगा हम लोगों को, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास। हमारे पास फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन इसने दे दिया fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और कह रहा है क्या, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इन क्लोज्ड इंटरवल 2,4 में हमें क्लोज इंटरवल में इसको वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। देखिए
इसका दो तरीके से सोल्यूशन हो सकता है। एक तो हम लोग ऐसे करेंगे मैथमेटिकली, कैसे हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या, f(x) हमारा दिया गया है, हम देख रहे हैं क्या कि ये कैसा फंक्शन है, आप ही लोग बताइए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आसानी से, चूँकि पॉलिनोमियल होता है तो वो कॉन्टिन्यूस होता ही है, तो लिखेंगे पहला पॉइंट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल 2,4। फिर दूसरा नंबर क्या, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,4। और हम लोग ये भी देख सकते हैं क्या कि एफ ए इक्वल्स टू एफ बी नहीं होगा, 2 रखिए 4 आएगा, ये रखेंगे 16 होगा, दैट इज F2 नॉट इक्वल टू F4। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब एक ऐसा C मिलेगा, हमें एक ऐसा C मिलेगा जो क्या होगा, जो इसके इक्वल होगा। तो अब देखिए, देन F डैश C इक्वल्स टू FB, FB कितना होगा 16 माइनस, फार्मूला लिख लेना है पहले, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, दैट इज FB की वैल्यू कितनी होगी 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज ऊपर कितना होगा 12, 6 होगा। तो F डैश C इक्वल्स टू 6 आ रहा है। अभी तो हमारे पास F डैश 6 निकालना पड़ेगा ना, हमें तो मिल रहा है कि F डैश C इक्वल्स टू 6, लेकिन हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा F डैश X, और F डैश X किस पे निकालना पड़ेगा, C पे, मतलब कि किसी पॉइंट पे। तो अभी हम लोग निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। नाउ F डैश X हमारा कितना होगा 2x हो जाएगा। और अब हम इसको क्या करेंगे, हमें निकालना है x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको कराएंगे 0 के इक्वल, और जैसे ही 0 को इक्वल कराएंगे हम देख सकते हैं क्या 0 के इक्वल नहीं, तो हमारे पास आ गया। अब हमें निकालेंगे इसका F डैश X, तो F डैश X इक्वल टू 2x हो गया। हम देख सकते हैं क्या, समझिए बात कि ये F डैश X क्या है। अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल समझते हैं, तब इसके आगे सॉल्व करेंगे। मेरे पास ये है, मैं देख रहा हूँ क्या कि x के किसी भी वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव आएगा, दैट इज ये इस तरह का एक पैराबोला होगा, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, इस तरह का एक पैराबोला होगा। कोई पॉइंट कहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट 2 पे और फिर पॉइंट 4 पे का बात कर रहा है, मतलब कि हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ से लेके, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाया ऐसे। अब मैं क्लियरली इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना दे रहा हूँ। देखिए हमारा पैराबोला था, लेकिन 2 और 4 के बीच में बनाना है, इसलिए मैं 2 और 4 वाला ही रखूँगा, बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ। तो हम लोगों का ऑल ओवर ग्राफ कितना बचेगा, ऐसे 2 4, मैं यहाँ पे निकालूंगा स्लोप। तो ये जो स्लोप निकलेगा वो तो इसका होगा ना, दैट इज यहाँ पे 2 निकला, मतलब F2 कितना आ रहा था हम लोग का, F2 इक्वल्स टू 4, और F4 कितना आ रहा था 16, तो FB माइनस FA 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, दैट इज यही आ रहा था कितना 6। अब हम लोग निकाल रहे हैं इसका स्लोप, तो इसका स्लोप तो हम लोग निकाल लिया, कितना आ गया ये। अब इसका स्लोप हमें निकालना है, तो इसका स्लोप जो होगा, इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब ना आएगा। तो इस फंक्शन को हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, दैट इज इस फंक्शन का वैल्यू है f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो f डैश x निकालेंगे तो वो हो गया 2x, तो 2x हो गया इसका स्लोप, ओके। और चूंकि ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगा ना, तो लिखेंगे नाउ क्या, अब होगा f डैश x इक्वल्स टू कितना f डैश c। क्यों हो रहा है आप समझ पा रहे हैं यहाँ से, तो f डैश x 2x इक्वल्स टू 6 यहाँ से इंप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, और हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो किसके बीच में बिलोंग करेगा 2,4 के। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। तो ये प्रोसेस है हम लोगों के मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए। क्या, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, और यहाँ से हम निकालेंगे f डैश c की वैल्यू, और फिर जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करके और इसका डिफरेंशिएशन और ये दोनों इक्वल कराएंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा c है। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।